डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू। मैं रोहिताज सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल HOD इलेक्ट्रिकल पर। तो देखिएगा, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज कंसेप्ट ऑफ बल्ब। तो ये उन बच्चों की रिक्वेस्ट पर ये सीरीज शुरू की गई है जो बच्चे UPPCL SSC JEE वगैरह की तैयारी कर रहे हैं। तो उनकी रिक्वेस्ट पर उन्होंने कहा सर बेसिक्स में प्रॉब्लम होती है, तो आने वाले एग्जाम से पहले पहले जो भी आपका SSC JEE का प्री होने वाला है और UPPCL के जो भी आपके फॉर्म आने वाले हैं उनके एग्जाम से पहले पहले हम डिस्कस करेंगे सारी की सारी चीजें जो आपका सिलेबस होगा, ठीक है, चाहे वो UPPCL या SSC JEE किसी का भी हो। तो हम सबसे पहले जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, वो है आपका बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। और बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डियर स्टूडेंट, मैं आपसे कमिट करता हूं कि आप इस वीडियो को सीक्वेंस में देखिएगा, ठीक है ना। आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल के जितने भी क्वेश्चंस होंगे, चाहे वो थ्योरम्स हो, चाहे आपकी कंसेप्ट ऑफ बल्ब पर क्वेश्चन हो, चाहे आपके बैटरी के क्वेश्चन हो, चाहे आपके सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन हो, चाहे पावर और एनर्जी के क्वेश्चन हो, मतलब ईच एंड एवरी टॉपिक को हम कवर करेंगे अपनी इस सीरीज में, दैट इज बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे दैट इज कंसेप्ट ऑफ बल्ब, ठीक है। तो बल्ब की प्रॉब्लम में अक्सर बच्चे फंसते हैं, प्रॉब्लम होती है उनको क्योंकि बल्ब को कभी वो सही से नहीं पढ़ते हैं। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद 4-5 हम क्वेश्चन करेंगे। और अगर आप ये वीडियो अच्छी तरह से देख लेते हैं, वो 4-5 क्वेश्चन लगा लेते हैं, तो मेरी गारंटी है कि बल्ब का आपका कोई सा भी क्वेश्चन कभी छूटेगा नहीं। तो देखते हैं, सबसे पहले आप ध्यान से देखिएगा एक एक पॉइंट को। तो अगर मैं बल्ब की बात करता हूं तो देखिएगा, बल्ब को हम कुछ इस तरह से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये है हमारा बल्ब, ठीक। इस बल्ब को हम एक वोल्टेज देते हैं, सपोज ये वोल्टेज कितना है आपका V, ठीक है। तो हमेशा जब भी आपकी प्रॉब्लम पूछी जाती है, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी बल्ब गिवन है उन बल्ब को उनके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से आप रिप्रेजेंट करिएगा। मतलब इस बल्ब को मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं एज ए सर्किट एलिमेंट, यानी इसका रेजिस्टेंस क्या है, R है, और इसका ये वोल्टेज कितना है, V। ध्यान से देखिएगा, ये वोल्टेज V और ये करंट है आपकी I। हमेशा बल्ब की आपको रेटिंग गिवन होती है। बल्ब की अगर मैं रेटिंग की बात करूं तो एक बल्ब की रेटिंग गिवन होती है, और वो दो चीज गिवन होती है, एक तो पावर होती है, एक तो बल्ब की पावर होती है, और एक बल्ब का ऑपरेटिंग वोल्टेज होता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, हमेशा दो चीज आपको गिवन होंगी, पावर और वोल्टेज। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं कहूं कि एक 100 वाट 200 वोल्ट का बल्ब है, तो 100 वाट क्या है, उसकी पावर कंजप्शन है, और 200 वोल्ट क्या है, उसका वोल्टेज है। इसका मतलब क्या है, रेटिंग का मतलब होता है कि अगर वोल्टेज 200 वोल्ट पर ऑपरेट करेगा तो वो 100 वाट पावर को कंज्यूम करेगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, दो चीज आपको गिवन होंगी, पावर को हम डिनोट करते हैं P से, और वोल्टेज को हम डिनोट करते हैं V से। अब हमारे पास P और V होंगी बल्ब की, तो हम क्या करेंगे, इसको इसके रेजिस्टेंस की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। R इज इक्वल टू, या लिख सकते हैं हम P इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, V स्क्वायर अपॉन R, या इसको हम लिख सकते हैं I स्क्वायर R। तो यहां से R की वैल्यू आएगी हमारी V स्क्वायर अपॉन P। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आपको कोई बल्ब दिया हो, एक बल्ब दिए हो, दो बल्ब दिए हो, डोंट वरी, हमेशा क्या करें, जो भी उसकी रेटिंग है उससे पहले आप उसका रेजिस्टेंस निकाल लें और उस बल्ब को उसके रेजिस्टेंस की हेल्प से रिप्रेजेंट कर दें, पहला काम। दूसरा, ये तो आपका पहला पॉइंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। दूसरे पॉइंट की अगर मैं बात कर रहा हूं तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि बल्ब एक रेजिस्टिव एलिमेंट होता है, ठीक है। बल्ब कैसा एलिमेंट होता है, रेजिस्टिव। तो बल्ब इज ए रेजिस्टिव एलिमेंट, ठीक है, रेजिस्टिव एलिमेंट। और जब बल्ब एक रेजिस्टिव एलिमेंट होता है, इसका मतलब बल्ब हर एक कंडीशन में ओम के नियम को फॉलो करेगा, ठीक है। सो सेकेंड पॉइंट इसमें हो जाएगा, इट follows the Ohm's law। और ओम का नियम आपको पता है, V इज इक्वल टू क्या होता है, IR। अभी ज्यादा डीप में नहीं जा रहा हूं मैं बता रहा हूं आपको, एक कंसेप्ट आपको मैं बता दूंगा, वोल्टेज की कंसेप्ट, करंट की कंसेप्ट। अभी फिलहाल मेरा मोटो है कि हमें जो कंसेप्ट बल्ब की है उनको समझना है। तो V बराबर IR, ये हमेशा वैलिड रहेगा, ये फॉर्मूला बल्ब के केस में V बराबर IR, ठीक है, या I बराबर V अपॉन R। ध्यान रखिएगा,
तो ये 3 पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। पहली चीज, कोई भी बल्ब दिया है उसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उसको डिनोट करना है। दूसरा, बल्ब कैसा एलिमेंट हम से रिप्रेजेंट करेंगे, हमेशा रेजिस्टिव से। किसके नियम को फॉलो करेगा, ओम के नियम को फॉलो। अब देखिएगा, चलते हैं मेन चीज पर। मेन चीज ये है कि बल्ब में हमेशा कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। तो बल्ब में हमेशा 2 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो या तो बल्ब को सिंगल बल्ब का क्वेश्चन आपसे पूछता है, या 2 या 3 बल्ब को सीरीज में कनेक्ट करता है, या 2 या 3 बल्ब को पैरेलल में कनेक्ट करता है, या सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट करता है। तो डोंट वरी, चाहे वो सीरीज में कनेक्ट करे, पैरेलल में कनेक्ट करे या सिंगल बल्ब हो, हमेशा 2 चीज पूछता है। एक तो हम बात करेंगे सबसे पहले इंटेंसिटी की। हम बात करेंगे इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी ऑफ बल्ब क्या होती है, ठीक है। तो इंटेंसिटी ऑफ बल्ब का मतलब क्या होता है, इंटेंसिटी का मतलब होता है उसकी ब्राइटनेस, ठीक है। इसका मतलब होता है ब्राइटनेस, कि कितना वो ज्यादा ब्राइट हो रहा है और कितना कम ब्राइट हो रहा है। तो जब भी हम इंटेंसिटी की बात करते हैं, देखिएगा, तो इंटेंसिटी किस पर डिपेंड करती है, यानी बल्ब कितना ज्यादा ग्लो कर रहा है, कितना आपका धीमा ग्लो कर रहा है, यानी बल्ब की ब्राइटनेस जो है या इंटेंसिटी जो है वो किस चीज पर निर्भर करती है, हमेशा वो निर्भर करती है कि बल्ब का जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस में पावर लॉस हो रही है, और वो पावर लॉस क्या कर रही है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, और वही हीट एनर्जी फिर किस में कन्वर्ट होती है, आपकी लाइट एनर्जी में। तो जितना ज्यादा आपका हीट एनर्जी का लाइट एनर्जी में कन्वर्जन होगा, उतनी ही ब्राइटनेस या इंटेंसिटी बल्ब की आपकी ज्यादा होगी, ठीक। लेकिन क्वेश्चन से इसका क्या मतलब है, क्वेश्चन से मतलब ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि किस बल्ब की ब्राइटनेस ज्यादा होगी और किस बल्ब की ब्राइटनेस कम होगी। तो वो किस पैरामीटर पर डिपेंड करेगा, उस पॉइंट तक हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिएगा, अगर मैं इंटेंसिटी की बात करता हूं, तो इंटेंसिटी ऑफ बल्ब को हम लिखते हैं, इंटेंसिटी E इज इक्वल टू होती है पावर इंटू टाइम, पावर इंटू टाइम, यानी P हमारी होती है I स्क्वायर R और T होता है हमारा टाइम, ठीक है। इस पावर को ही हम बोलते हैं हीट एनर्जी। क्या बोलते हैं, हीट एनर्जी। और किसमें होती है ये, जूल में। जितनी ज्यादा ये हीट एनर्जी होगी, जितनी ज्यादा ये हीट एनर्जी होगी, उतनी ही आपकी इंटेंसिटी हाई होगी। और यही हीट एनर्जी किसमें कन्वर्ट होती है, आपकी लाइट एनर्जी में। यही कन्वर्ट होती है आपकी किसमें, लाइट एनर्जी में। अब मैं कहूं आपसे कि इंटेंसिटी का क्या फॉर्मूला हुआ, इंटेंसिटी का एक फॉर्मूला तो हुआ I स्क्वायर R इंटू टी, ठीक है। अब I बराबर हम क्या लिख सकते हैं, V अपॉन R, ओम के नियम का फॉलो करेगा, तो इसको हम V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब यहां पर देखिएगा, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझना बहुत जरूरी है कि इंटेंसिटी का फॉर्मूला हम I स्क्वायर आर टी लें या V स्क्वायर अपॉन आर टी लें, इंटेंसिटी हमारी किस चीज पर निर्भर करेगी, किस चीज पर डिपेंड करेगी, ठीक। तो यहां पर आपके 2 केस बनते हैं, ध्यान से देखिएगा। 2 केस ये बनते हैं कि एक तो फॉर्मूला आपके पास है E इज इक्वल टू I स्क्वायर आर टी, लिख लेते हैं E इज इक्वल टू I स्क्वायर आर इंटू टी, और एक फॉर्मूला है आपके पास E इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। ध्यान से देखिएगा, इस फॉर्मूले का हम यूज करते हैं जहां पर हमारी करंट कांस्टेंट होगी, ठीक है। करंट कांस्टेंट किसमें होती है, हमेशा आपके सीरीज सर्किट में, ठीक है। तो ये जो हमारा होगा I इज इक्वल टू कांस्टेंट, I इज इक्वल टू कांस्टेंट का मतलब सीरीज के केस में हमारी करंट क्या होगी, सेम होगी। तो इंटेंसिटी क्या होगी, किस पर डिपेंड करेगी, R पर डिपेंड करेगी। इंटेंसिटी किस पर डिपेंड करेगी, केवल रेजिस्टेंस पर, इन केस ऑफ सीरीज सर्किट, इन केस ऑफ सीरीज सर्किट। ध्यान से देखिएगा, इसको नोट कर लीजिए कि अगर सीरीज सर्किट है, 2 बल्ब हमारे सीरीज में लगे हुए हैं और वो पूछ रहा है कि कौन सा बल्ब ज्यादा तेज जलेगा और कौन सा कम तेज जलेगा, तो ये किस पर डिपेंड करता है, उस बल्ब की इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है। और इंटेंसिटी किस पर डिपेंड करेगी, उस बल्ब के रेजिस्टेंस पर डिपेंड करेगी। तो ध्यान रखना इस पॉइंट पर। अब मान लिया हम बात करते हैं E इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन आर टी। अब मुझे बताइएगा V किसमें कांस्टेंट रहता है, V आपका कांस्टेंट रहता है पैरेलल सर्किट में, ठीक है। तो जब हमारा V कांस्टेंट होगा, V इज इक्वल टू कांस्टेंट, और V किसमें कांस्टेंट होता है हमारा, इन केस ऑफ पैरेलल सर्किट, इन केस ऑफ पैरेलल सर्किट, पैरेलल सर्किट, ठीक। तो मुझे बताइएगा E जो होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी R के, ठीक।
यानी अगर यहां पर मैं R बढ़ाता हूं, सीरीज के केस में अगर आप ज्यादा रेजिस्टेंस होगा जिस बल्ब का वो ज्यादा ग्लो होगा, और पैरेलल के केस में जिसका ज्यादा रेजिस्टेंस होगा वो कम ग्लो करेगा। ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो ये दो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें इनको ध्यान रखिएगा, इंटेंसिटी ऑफ सीरीज बल्ब और इंटेंसिटी ऑफ पैरेलल बल्ब। यानी अब ध्यान से देखिएगा, मैं बता रहा हूं आपको कि मान लिया दो बल्ब है, एक बल्ब सीरीज में आपका सपोज 100 ओम का रेजिस्टेंस है और दूसरे का 200 ओम का रेजिस्टेंस है। अब मैं कह रहा हूं कि रेटेड सप्लाई उनको दे रहे हैं तो कौन सा ज्यादा तेज जलेगा, तो इंटेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल होती है, रेजिस्टेंस के। तो जो आपका 200 ओम वाला रेजिस्टेंस है वो बल्ब तेज जलेगा, लेकिन अगर उनको हम पैरेलल में कनेक्ट कर दें तो 200 ओम रेजिस्टेंस वाला बल्ब क्या होगा आपका, कम जलेगा। ध्यान रखिएगा। तो यहां पर हमारी ये कंसेप्ट क्लियर हो जाती है, यहां पर आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, चाहे वो बल्ब को सीरीज में कनेक्ट कर दे या पैरेलल में कनेक्ट कर दे, यू शुड बी एबल टू कैलकुलेट द इंटेंसिटी ऑफ द बल्ब। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट तरह का जो क्वेश्चन वो पूछता है वो कहता है कि भाई कौन सा बल्ब बर्न आउट हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मान लिया दो बल्ब आपके सीरीज में लग रहे हैं या दो बल्ब आपके पैरेलल में लग रहे हैं या कोई बल्ब आपका सिंगल लग रहा है, तो कैसे बताएंगे कि कौन सा बल्ब आपका बर्न आउट होगा, मींस बर्न आउट होने की कंडीशन किसी बल्ब की क्या होगी। ध्यान से देखिएगा। तो कंडीशन ऑफ बर्न आउट, कंडीशन ऑफ बर्न आउट ऑफ ए बल्ब, एक बल्ब आपका बर्न आउट कब होगा। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा एक बल्ब केवल एक ही कंडीशन में आपका बर्न आउट होगा, जब आपका जो वोल्टेज है बल्ब के अक्रॉस वो रेटेड वोल्टेज से ज्यादा हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जब भी किसी बल्ब के अक्रॉस वोल्टेज आप रेटेड वोल्टेज से ज्यादा अप्लाई करते हो तो ध्यान रखना उस केस में वो बल्ब आपका बर्न आउट हो जाएगा। तो मान लिया कोई बल्ब है, ठीक है, तो मान लिया ये कोई बल्ब है। ठीक, इस बल्ब का जो उसमें रेटिंग दे रखी है, सपोज वो कह रहा है कि ये जो बल्ब है बी, इसकी रेटिंग है P वाट, इसकी रेटिंग कितनी है P वाट, और इसका ऑपरेटिंग वोल्टेज कितना है V वोल्ट। ठीक, ये इसका ऑपरेटिंग वोल्टेज है। अब मैं कह रहा हूं कि यहां पर एक वोल्टेज मैंने अप्लाई किया V डैश, और V डैश क्या है आपका, V डैश इज ग्रेटर देन V। तो इस कंडीशन में आपका बल्ब B बर्न आउट हो जाएगा, बल्ब B विल बर्न आउट, बर्न आउट। तो नोट करके इसको लिख लीजिए, ए बल्ब विल बी बर्न आउट, ए बल्ब विल बी बर्न आउट व्हेन वोल्टेज across the bulb is greater than rated voltage। ठीक है, मतलब सिंपल सी बात है, अगर कोई आपके पास 100 वोल्ट का बल्ब है और अगर आप उसको 150 वोल्ट 200 वोल्ट को ऑपरेट कराएंगे तो बल्ब क्या हो जाएगा आपका, डैमेज हो जाएगा। क्यों डैमेज हो जाएगा वो भी मैं आपको बता सकता हूं, क्योंकि हमारे पास P इजिकल टू क्या होती है, P इजिकल टू होती है V स्क्वायर अपॉन RT। ठीक है, या इसको हम लिख सकते हैं I स्क्वायर R इंटू T। मुझे बताइएगा, जब ये वोल्टेज बढ़ेगा तो आपकी करंट भी बढ़ेगी, और जब करंट बढ़ेगी तो ये पावर क्या हो जाएगी आपकी, सॉरी दिस इज एनर्जी या इंटेंसिटी, E इजिकल टू क्या हो जाएगी I स्क्वायर RT। मतलब जो हीट एनर्जी है वो आपकी बहुत ज्यादा हो जाएगी, और जब हीट एनर्जी आपकी ज्यादा हो जाएगी इसका मतलब क्या होगा, जो नाइक्रोम मटेरियल है जिसका हम बल्ब का जो वायर होता है, ठीक है, जो नाइक्रोम का बना होता है वो क्या हो जाएगा आपका, मेल्ट आउट हो जाएगा, टेम्परेचर आपका एक्सीड कर जाएगा। ठीक है, फिलामेंट होता है आपका बल्ब का, वो नाइक्रोम का बना होता है, और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की उसकी लिमिट होती है। अगर आप ज्यादा वोल्टेज उसको दोगे तो देख रहे हो करंट बढ़ जाएगी। ओम का नियम सीधा फॉलो करना है, वोल्टेज बढ़ा करंट बढ़ी, I स्क्वायर RT हीट क्या हुई आपकी, बढ़ गई, और जब I स्क्वायर RT हीट आपकी बढ़ गई, सपोज नाइक्रोम कितना बियर कर सकता है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड, सपोज कितना कर सकता है 50 डिग्री सेंटीग्रेड। आपने ज्यादा वोल्टेज दिए, करंट बढ़ी, हीट एनर्जी बढ़ी, अब टेम्परेचर कितना हो गया 70 डिग्री सेंटीग्रेड, तो नाइक्रोम क्या होगा आपका, मेल्ट हो जाएगा और बल्ब आपका बर्न आउट हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा हमेशा, एक कंडीशन जब भी वो पूछता है कि कौन सा बल्ब, देखिएगा वो पूछेगा आपसे कि कौन सा बल्ब आपका
बर्न आउट होगा, तो हमेशा उस बल्ब के अक्रॉस, सारे बल्ब के अक्रॉस आप वोल्टेज निकाल लीजिए और रेटेड वोल्टेज से कंपेयर कर दीजिए। अगर उस बल्ब के अक्रॉस वोल्टेज ज्यादा है, इसका मतलब वो बल्ब आपका बर्न आउट हो जाएगा। और अभी हम क्वेश्चन देखेंगे 3-4, सारे क्वेश्चन देखने के बाद आप बल्ब का कोई सा भी क्वेश्चन फिर कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट अब देखते हैं, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है पावर से रिलेटेड, ठीक है। अगर हम बात करते हैं किसकी, पावर की, तो देखिएगा कई बार वो पावर की भी बात करता है, अक्सर स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज रहते हैं। एक तो हम बात करते हैं पैरेलल सर्किट की, एक तो पैरेलल या बल्ब इन पैरेलल कह सकते हैं, बल्ब इन पैरेलल। अगर बल्ब पैरेलल में लगे हुए हैं, एक केस तो ये होगा, और दूसरी हम बात कर सकते हैं बल्ब इन सीरीज, बल्ब इन सीरीज। तो देखिएगा दोनों में क्या अंतर होता है। मान लिया मेरे पास दो बल्ब हैं, यहां मैं दो बल्ब ले रहा हूं, एक बल्ब B1 और दूसरा बल्ब मैं ले रहा हूं सपोज ये B2, ठीक। दो बल्ब है, ये दोनों के दोनों किस में कनेक्ट है आपके, सपोज ये कनेक्ट है पैरेलल, ठीक, ये पैरेलल में कनेक्ट है। ये बल्ब है आपका B1 और ये बल्ब है आपका B2। इसको नाम दिया मैंने B1 और इसको नाम दिया मैंने B2। ध्यान से देखिएगा, वोल्टेज क्या है B। अब पैरेलल में कनेक्ट है, जब पैरेलल में कनेक्ट है तो वोल्टेज दोनों का अक्रॉस क्या होगा, सेम होगा। इसका रेजिस्टेंस कितना मान लिया मैंने R1, इसका रेजिस्टेंस कितना मान लिया मैंने R2। मतलब सिंपल इसको मैं डिनोट कर सकता हूं कि दो रेजिस्टेंस है R1 और R2, दोनों किस में कनेक्ट है, हमारे पैरेलल में। देखिएगा ध्यान से, ये और ये वोल्टेज कितना हुआ V, ये वोल्टेज कितना हुआ आपका V। लिख सकते हैं इसको इस तरह से। तो मुझे बताइएगा, अगर मैं कहूं आपसे कि B1 का रेजिस्टेंस कितना R1, B2 का कितना R2। अब पैरेलल में मुझे बताइएगा, पैरेलल में ये करंट टोटल हुई I, ये करंट हुई I1 और ये करंट हुई I2। तो अगर मैं टोटल पावर की बात करता हूं तो टोटल पावर कितनी हो जाएगी आप बताइएगा, टोटल पावर। तो टोटल पावर P बराबर कितनी होनी चाहिए आपके पास, ये होनी चाहिए V² अपॉन टोटल रेजिस्टेंस दैट इज R इक्विवेलेंट। ये टोटल सर्किट की पावर होनी चाहिए। अब बताइएगा, अगर मैं R इक्विवेलेंट की बात करता हूं तो R इक्विवेलेंट पैरेलल में, ध्यान से देखना, जब भी दो रेजिस्टेंस R1 R2 पैरेलल में होंगे तो R इक्विवेलेंट होगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। जरा इसकी वैल्यू रखो, तो P बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, ये होगा V² इंटू ये R1 प्लस R2 ऊपर आ जाएगा, R1 प्लस R2 अपॉन ये कितना हो जाएगा आपका R1 इंटू R2। इसको जरा एक्सप्लोर करिएगा, P इज इक्वल टू कितना होगा V² अपॉन R1 से R1 कैंसिल, कितना बचा R2 प्लस V² अपॉन R2 से R2 कैंसिल, कितना बचा R1। मुझे बताइएगा पहले बल्ब को कितना वोल्टेज मिल रहा है V, बल्ब का रेजिस्टेंस कितना है R1, तो पावर कितनी हुई V² अपॉन R1। दूसरे बल्ब को वोल्टेज कितना मिल रहा है V, रेजिस्टेंस कितना R2, तो पावर कितनी हुई V² अपॉन R2। तो टोटल पावर P बराबर कितनी होगी P1 प्लस P2। ध्यान रखना, जब भी दो बल्ब आपके पैरेलल में कनेक्ट होंगे और वो पूछता मान लिया दो बल्ब हैं, एक 100 वाट का एक 200 वाट का, तो टोटल पावर कितनी कंज्यूम्ड होगी, तो हमेशा P बराबर होगा P1 प्लस P2, यानी 100 प्लस 200 इज इक्वल टू 300 वाट। अब बात करते हैं कि मान लिया अगर बल्ब आपके सीरीज में है तो क्या होगा, ठीक है। अगर बल्ब मान लिया आपके पास सीरीज में है, ये दो बल्ब मैं लगा देता हूं, ये B1 और ये बल्ब B2। ये B1, इसका रेजिस्टेंस मान लिया R1 और ये बल्ब हो गया B2, इसका रेजिस्टेंस हो गया R2। दोनों को सीरीज में लगा दिया, वोल्टेज कितना है V, ठीक। अब मुझे बताइएगा, अगर मैं बात करता हूं कि टोटल पावर कितनी होगी, तो टोटल पावर कितनी होगी, कैसे कैलकुलेट करेंगे इसकी टोटल पावर अगर हमें निकालनी है। तो यहां मैं लिख सकता हूं टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का कितना है। अगर टोटल रेजिस्टेंस की मैं बात करूं तो टोटल रेजिस्टेंस R बराबर कितना होगा R1 प्लस R2, सीरीज में आपको पता है, ठीक है। दोनों तरफ इसको V² से डिवाइड कर दीजिए, तो R अपॉन V² इज इक्वल टू R1 अपॉन V² प्लस R2 अपॉन V²। मुझे बताइएगा ये क्या बन गया आपका, टोटल रेजिस्टेंस है तो टोटल पावर, और टोटल पावर होती है V² अपॉन R, तो पावर का रेसिप्रोकल 1 अपॉन P इज इक्वल टू ये पावर पहले बल्ब का रेसिप्रोकल 1 अपॉन P1 और ये 1 अपॉन P2। यानी अगर मैं P की वैल्यू निकाल लूं तो P इज इक्वल टू कितना आएगा P1 P2 अपॉन P1 प्लस P2, ठीक। तो यहां पर स्टूडेंट अक्सर गलती करते हैं,
ठीक है। जब भी दो बल्ब सीरीज में लगते हैं, वो कह रहा है कि एक बल्ब आपका सपोज 100 वाट का है, 200 भी आपका 100 वाट का है, सीरीज में लगाएं तो टोटल कितनी पावर कंज्यूम होगी। तो स्टूडेंट जल्दीबाजी के चक्कर में क्या कर देते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं, 100 + 100 200। नहीं, ऐसा नहीं होता। पहले ध्यान से देखिएगा कि बल्ब आपके सीरीज में है या पैरेलल में है। अगर सीरीज में है तो पावर का फॉर्मूला लगाओगे P = P1 P2 / P1 + P2। अगर आपके पैरेलल में है तो पावर का फॉर्मूला लगाओगे P1 + P2। ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। इस कंसेप्ट के साथ आप किसी भी बुक का, नेट से कहीं से भी बल्ब का क्वेश्चन उठा लीजिए, उसको लगा कर देख लीजिए, 100% आपका करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है। तो देखते हैं 4-5 क्वेश्चन जो बल्ब पे बेस्ड होंगे। ठीक है। तो डिस्कस करते हैं कुछ क्वेश्चंस। तो डियर स्टूडेंट, एक क्वेश्चन लेते हैं बल्ब पर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वो कह रहा है 2 बल्ब्स रेटेड एट 25 वाट 110 वोल्ट and 100 volt are connected in series to 220 volt। ठीक है। यानी दो बल्ब हैं हमारे पास, देखिएगा, दो बल्ब हैं, एक आपका 25 वाट का और एक आपका 110 वोल्ट का। मैंने आपको सबसे पहले कहा था कि सबसे पहले आप उनके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की फॉर्म में उसको लिख लीजिए। तो पहले बल्ब का रेजिस्टेंस कितना मान लिया हमने, R1, और दूसरे बल्ब का रेजिस्टेंस कितना मान लिया हमने, R2। ठीक है। आर कनेक्टेड इन सीरीज टू 220 वोल्ट सप्लाई, यानी इनको जो सप्लाई दे रहे हैं, कितनी दे रहे हैं, 220 वोल्ट। यानी V की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 220 वोल्ट। ये कह रहा सीधा सीधा। वो कह रहा है व्हाट विल हैपन, क्या होगा। पहला ऑप्शन दे रहा है 100 वाट का बल्ब आपका बर्न आउट हो जाएगा। जब 220 वोल्ट का आप इसको लगाओगे तो वो कह रहा है कि 100 वाट का बल्ब आपका बर्न आउट हो जाएगा। दूसरा कह रहा है 25 वाट का बल्ब आपका बर्न आउट हो जाएगा। तीसरा कह रहा है बोथ बल्ब विल बर्न आउट, और फोर्थ कह रहा है कि कोई बल्ब आपका बर्न आउट नहीं होगा। ठीक है। तो अगर मैं पहले बल्ब की बात करता हूं तो बल्ब 1 की बात कर लेते हैं। बल्ब 1 की पावर कितनी दे रखी है, 25 वाट। P1 कितना है, 25 वाट। रेटेड वोल्टेज कितना दे रखा है, V1 = 110 वोल्ट। तो सबसे पहले इसका रेजिस्टेंस निकाल लीजिए तुरंत। R1 = कितना होगा, V1² / P1 = 110 डिवाइडेड बाय 25। आपके पास जो रेजिस्टेंस आ जाएगा निकल के, वो रेजिस्टेंस आएगा कैलकुलेशन के बाद 484 ओम। यानी पहले बल्ब का रेजिस्टेंस कितना है आपके पास, 484 ओम। बात करते हैं दूसरे बल्ब की, बल्ब नंबर 2। कितनी पावर दे रखी है दूसरे बल्ब की, देखिएगा, दूसरा बल्ब बता रहा है 100 वाट का, यानी P2 की वैल्यू कितनी हो गई, 100 वाट। ठीक है। कितने वोल्ट, रेटेड वोल्टेज कितना है, V2 = 100 वोल्ट। इसका रेजिस्टेंस निकालिएगा, R2 = कितना हो जाएगा, V2² / P2, यानी 100 × 100 डिवाइडेड बाय 100 कितना आएगा, 100 ओम। ठीक। दोनों रेजिस्टेंस आपने निकाल लिए, कितना आया, R1 आया आपका 484 ओम, ये कितना आया, 100 ओम। तुरंत इनके अक्रॉस वोल्टेज कैलकुलेट कर लीजिए आप, 220 वोल्ट। तो ये दोनों सीरीज में है, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना हुआ, V1, इसके अक्रॉस कितना हुआ, V2। तो कैलकुलेट कर लीजिए, सिंपल वोल्टेज डिवीजन हम रूल लगा लेंगे तो V1 की वैल्यू देखिएगा कितनी आ रही है। तो V1 बराबर कितना आएगा, टोटल वोल्टेज कितना है, 220, यानी 220 इंटू किस में निकालना है, 484 में, 484 अपॉन, टोटल कर दो कितना हो जाएगा, 484 + 100। तो इसका मतलब ये आपके पास कितना रेजिस्टेंस आ गया, इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 484, तो ये हो गया आपका 220 इंटू 484 अपॉन 584। मल्टीप्लाई करोगे इसकी, आपको लगभग वोल्टेज मिल जाएगा 182 वोल्ट। कितना मिला, 182 वोल्ट। रेटेड वोल्टेज कितना है पहले बल्ब का, ध्यान से देखिएगा, 110 वोल्ट है केवल, जबकि इसको मिल कितना रहा है, 182 वोल्ट। क्या होगा, कंडीशन बताई थी मैंने बर्न आउट होने की, कि अगर आपका किसी बल्ब का के अक्रॉस वोल्टेज उसके रेटेड वोल्टेज से ज्यादा हो जाते हैं, बल्ब तुरंत आपका बर्न आउट हो जाएगा। ठीक है। 182 मिल रहे हैं, ऑपरेट कितने पे होना चाहिए, 110 पे। तो इसका मतलब R1 रेजिस्टेंस मतलब बल्ब 1, और बल्ब 1 कितने का, 25 वाट का, तुरंत आपका बर्न आउट हो जाएगा। 100 वाट का क्यों नहीं होगा, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं 100 वाट की बात करूं, टोटल वोल्टेज कितना, 220, V1 कितना मिल रहा है, 182, तो लगभग कितना मिलेगा आपको, 38 से 40 वोल्ट मिलेगा किसके अक्रॉस, R2 के अक्रॉस। R2 का रेटेड वोल्टेज कितना है, 100 वोल्ट, मिल कितना रहा, 38 से 40, तो कहां बर्न आउट होगा, इसका जो रेटेड वोल्टेज है वो तो बहुत ज्यादा है,
ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, तुरंत आपका 25 वाट का बल्ब क्या हो जाएगा, बर्न आउट, और दिस विल बी द करेक्ट आंसर, यानी 25 वाट बल्ब विल बर्न आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिएगा ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखिएगा। 3 बल्ब दिए हैं, बल्ब B1, B1, B2, B3, ठीक। वो कह रहा है इन द फिगर द स्विचेज S1 एंड S2 आर क्लोज्ड, यानी इस S1 और S2 को क्या कर रहा है, वो क्लोज कर रहा है। S1 और S2 को क्लोज कर रहा है, तब कह रहा है कि टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस कितना होगा। तो मैंने आपको कहा था कि ये रेटिंग आपको पता होनी चाहिए B1, B2 और B3 की। तो देख लेते हैं, B1 उसमें दे रखा है, B1 की वो बात कर रहा है, तो B1 वो बता रहा है आपका, ये आपका 40 वाट का है और 200 वोल्ट का, ठीक। B2 वो बता रहा है, B2 की अगर मैं बात करूं तो B2 बता रहा है ये है आपका 100 वाट 200 वोल्ट, और B3 की मैं बात करूं तो ये भी कह रहा है 100 वाट 200 वोल्ट, ठीक। अब देखिएगा ये रेटिंग है B1, B2, B3 की। वो कह रहा है जब स्विच आपका क्लोज हो जाता है S1 और S2, तो करिएगा इनको इनके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से डिनोट करते हैं। B1 का रेजिस्टेंस कितना हो गया R1, और ये पैरेलल में कितना हो गया आपका R2, और ये रेजिस्टेंस कितना हो गया आपका R3। S1 और S2 को आपने क्लोज कर दिया, ये क्लोज कर दिया, ठीक। तो सर्किट ये हुआ आपका, ये हुआ कि नहीं हुआ, ये देखिएगा। और यहां पर आपको निकालना है सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस, दैट इज R इक्विवेलेंट, ये रेजिस्टेंस आपको निकालना है। तो सिंपल ये रेजिस्टेंस आप निकाल सकते हो, R2 और R3 पैरेलल में होंगे और इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन R1 के सीरीज में होगा। उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, R1, R2 और R3 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो R1 कितना हो जाएगा, देखिएगा वोल्टेज का स्क्वायर 200 इंटू 200 डिवाइडेड बाय पावर, पावर कितनी है 40, कितना हो गया 1000 ओम, ठीक। अगर मैं R2 की बात करूं तो R2 कितना होगा, वोल्टेज का स्क्वायर 200 इंटू 200 डिवाइडेड बाय पावर 100, कितना हो जाएगा 400 ओम। और चूंकि B2 और B3 की रीडिंग क्या है, रेटिंग क्या है, सेम है, इसका मतलब R2 और R3 दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक। ध्यान से देखिएगा, अगर R इक्विवेलेंट आपको निकालना है तो ये होगा R1 प्लस R2 R3 अपॉन R2 प्लस R3, ठीक है। तो R1 कितना है आपके पास 1000 प्लस, देखिएगा जब भी दो रेजिस्टेंस बराबर वैल्यू के दो रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट हो, हमेशा जो इक्विवेलेंट आएगा हाफ आ जाएगा। तो 400 के दो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, इसका मतलब ये हो जाएगा 400 इंटू 400 डिवाइडेड बाय 800, तो कितना आ जाएगा 1000 प्लस 4 चौक 16 8 2 16, कितना आ जाएगा 200, यानी कितना आएगा 1200 ओम। यानी टोटल जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना आ जाएगा आपका आंसर 1200 ओम, मींस दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम अरेंजमेंट पर बेस्ड है, यानी यही 3 बल्ब आपके कनेक्ट हैं स्विच S1 और S2 की हेल्प से। अब वो आपसे कह रहा है कि जब स्विच S1 और S2 आपके क्लोज हो जाते हैं तब क्या होगा। देखिएगा 3 बल्ब B1, B2, B3, वो पहला ऑप्शन आपको देता है L1 विल बी ब्राइटर देन L2 एंड L3, ठीक। क्या L1 यानी ये जो लैंप है आपका, ये B1 की जगह क्या बोल रहा है, इसको L1 बोल रहा है, ये आपका L2 हो गया और ये L3। वो कह रहा है कि जो पहला बल्ब है आपका तो वो तेज जलेगा किससे, L2 और L3 से, ठीक। दूसरा वो कह रहा है कि L1 विल बी डीमर देन L2 एंड L3, जो L1 है वो L2 और L3 से धीमा जलेगा। और तीसरा कह रहा है कि L1 विल बी एज ब्राइट एज L2 एंड L3, यानी L1 उतना ही ब्राइट होगा जितना आपका L2 और L3। या फोर्थ ऑप्शन दे रहा है नन ऑफ एबव, मतलब इनमें से कोई सा भी स्टेटमेंट आपका ट्रू नहीं। तो ध्यान दीजिए, मैंने अभी आपको बताया था कि कौन सा बल्ब आपका तेज जलेगा वो किस चीज पर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है किस पर, इंटेंसिटी पर। और इंटेंसिटी किस पर डिपेंड करती है, बल्ब के रेजिस्टेंस पर। और बल्ब का रेजिस्टेंस किस बात पर डिपेंड करता है, सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशन पर। तो अभी मैंने आपको बताया था कि सीरीज, यहाँ पर दोनों कॉम्बिनेशन है, बल्ब आपके पैरेलल में भी लगे हुए हैं, बल्ब आपके सीरीज में भी। पहले हम बात करते हैं L2 और L3 की, मुझे बताइएगा L2 और L3 की, ठीक है। किस में लगे हुए हैं, पैरेलल में। किस में लगे हुए हैं, पैरेलल में। और पैरेलल में मैंने आपको बताया था कि जो हमारी इंटेंसिटी होती है, इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R,
ठीक है, तो आप देख सकते हैं पहले हम कंपेयर करेंगे B2 और B3 की। तो B2 और B3 का रेजिस्टेंस क्या है आपका, बराबर 400 ओम है। इसका मतलब L2 और L3 तो आपके बराबर ग्लो होंगे, यानी दोनों की ब्राइटनेस क्या होगी आपकी, सेम होगी, क्योंकि दोनों का रेजिस्टेंस क्या है आपका, सेम है। और पैरेलल में इंटेंसिटी किस पर डिपेंड करती है, 1/r पर। R क्या हो गया आपका, कांस्टेंट। जब R कांस्टेंट हो गया तो E1 बराबर क्या हो जाएगी, E2 के बराबर हो जाएगी। यानी ये वाली जो इंटेंसिटी है इस बल्ब की और इस बल्ब की दोनों सेम होगी। ठीक, अब मुझे बताइएगा, अगर मैं बात करूं कि चलिएगा इनका रेजिस्टेंस बराबर है 400 ओम है, 400 ओम है, लेकिन जो L1 है वो किस में लगा हुआ है, सीरीज में। और सीरीज के केस में जो इंटेंसिटी होती है वो किस चीज पर डिपेंड करती है, सीरीज के केस में इंटेंसिटी डिपेंड करती है, इन केस ऑफ सीरीज इंटेंसिटी किस पर डिपेंड करती है, इंटेंसिटी डिपेंड करती है R पर। ठीक है, तो मुझे बताइएगा जो पहला बल्ब है उसका रेजिस्टेंस कितना है आपका, 1000 ओम। पहले बल्ब का रेजिस्टेंस कितना है, 1000 ओम, जबकि L2 और L3 का रेजिस्टेंस कितना है, 400 ओम। इसका मतलब पहले बल्ब की इंटेंसिटी क्या होगी आपकी, ज्यादा होगी। और जब पहले बल्ब की इंटेंसिटी ज्यादा होगी तो इसका मतलब पहला बल्ब क्या होगा, L2 और L3 की कंपैरिजन में ज्यादा ब्राइट होगा। ठीक है, तो ऑप्शन देख लीजिए, पहला ऑप्शन L1 विल बी ब्राइटर देन L2 and L3, this will be the correct answer. ठीक है, so this question is based upon the concept of intensity. So dear student, this is the next question based on the same arrangement of bulb. वो कह रहा है when S1 and S2 are closed and voltage is increased to 400 volt, means पहले जो वोल्टेज था वो कितना था आपके पास, 200 वोल्ट वो बता रहा था। इन द अरेंजमेंट वो कह रहा है कि 3 बल्ब लगे हुए हैं, B1 B2 B3, ये रेटिंग है तीनों बल्ब की। कितना वोल्टेज दे रहे थे हम, 200 वोल्ट, लेकिन अब वो कह रहा है कि वोल्टेज बढ़ा दिया है 400 वोल्ट तक। ठीक है, जब 200 वोल्ट हम दे रहे थे तो तीनों लैंप हमारे सेफ थे, तीनों जल रहे थे, L1 L2 और L3। लेकिन अब वो कह रहा है कि 200 की जगह अगर ये वोल्टेज बढ़ा के कितना करते हैं हम, 400 वोल्ट, तब इनमें से कौन सा लैंप आपका बर्न आउट हो जाएगा, क्या LB बर्न आउट हो जाएगा L1, क्या L2 बर्न आउट हो जाएगा, या दोनों बर्न आउट हो जाएंगे L2 और L3, या सारे के सारे सेफ रहेंगे, मतलब कोई भी बर्न आउट नहीं होगा। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। मैंने आपको बताया था कि आपका जो है हमेशा ध्यान रखना कि अगर बर्न आउट की कंडीशन वो पूछता है तो हम चेक करेंगे द वोल्टेज अक्रॉस ईच बल्ब। तो इसको हम इसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से डिनोट करते हैं। ये हो गया आपका R1, और यहाँ पर ये रेजिस्टेंस हो गया हमारे R2, ये रेजिस्टेंस हो गया हमारा R3। R3 की वैल्यू 400 ओम, R2 की वैल्यू भी कितनी है, 400 ओम। ये स्विच हमारा क्लोज हो गया और ये वोल्टेज हो गया हमारे पास 400 वोल्ट, सी है, दिस इज 400 वोल्ट। R1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1000 ओम। सिंपल था, आपको कुछ नहीं करना है, पोटेंशियल डिवीजन रूल लगाना है। इसके अक्रॉस मैंने वोल्टेज कितना मान लिया, सपोज V1, इसके अक्रॉस V2 और इसके अक्रॉस V3। आपको पता है ये दोनों पैरेलल में होने वाले हैं और पैरेलल में वोल्टेज क्या होंगे, हमेशा सेम होंगे। तो इसको मैं बना सकता हूं इस तरह से, एक रेजिस्टेंस मेरे पास ये हो गया 1000 ओम का, इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना आएगा आपका 200, ये हो गया आपका 200 ओम, और ये आपका वोल्टेज हो गया कितना 400। ठीक, तो V1 की वैल्यू निकाल लो पहले। तो V1 कितना हो जाएगा, V1 विल बी इक्वल टू टोटल वोल्टेज कितना है 400, वोल्टेज डिवीजन रूल लगाइएगा, इनटू किसमें निकालना है 1000 अपॉन टोटल कितना हो जाएगा 1200। तो ये आ जाएगा लगभग आपका, ये कैंसिल, ये हो जाएगा आपका 400, 4000 डिवाइडेड बाय 12, तो ये आएगा 12×3 36, लगभग 333 वोल्ट आ गया आपका। ठीक है, यानी पहले वाले बल्ब को कितना मिल रहा है, पहले वाले बल्ब को कितना मिल रहा है वोल्टेज, 333 वोल्ट मिल रहा है, और बाकी V2 कितना मिल जाएगा, टोटल वोल्टेज कितना आपके पास 400, और V2 और V3 क्योंकि दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं तो वोल्टेज क्या होगा सेम, तो V2 = V3 कितना बच जाएगा, दिस विल बी 400 माइनस 333, 77 वोल्ट। चेक करिएगा, यानी पहले वाले लैंप को कितना वोल्टेज मिल रहा है 333, दूसरे और तीसरे को कितना मिल रहा है 77। तो पहले की रेटिंग क्या थी आपके पास, अगर पहले की रेटिंग की हम बात करें तो पहला जो बल्ब था वो 200 वोल्ट का था, इसकी रेटिंग कितनी थी 200 वोल्ट। ठीक है, दूसरे और तीसरे बल्ब की रेटिंग कितनी थी आपकी,
200 वोल्ट, सारे के सारे आपके 200 वोल्ट के थे, ये भी 200 वोल्ट का था और ये भी कितने का था, 200 वोल्ट का। तो पहले वाले को कितना मिल रहा है, 333 मिल रहा है कितना रेटेड वोल्टेज इसका, 200 वोल्ट, यानी इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो रेटेड वोल्टेज से ज्यादा हो गया। इसका मतलब पहला बल्ब क्या हो जाएगा, आपका बर्न आउट हो जाएगा। अब चेक करते हैं दूसरे और तीसरे का रेटेड वोल्टेज कितना है, 200, मिल कितना रहा है उसको, केवल 77। तो इसका मतलब B2 और B3 क्या होंगे, आपके सेफ होंगे, केवल कौन सा आपका बर्न आउट होगा, L1 विल बर्न आउट। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे छोटा सा। तो डियर स्टूडेंट, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज लेक्चर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। वो कह रहा है कि 200 वाट 220 वोल्ट का बल्ब है, एक आपका 100 वाट 220 वोल्ट का बल्ब है, आर कनेक्टेड इन सीरीज, द टोटल पावर विल बी, ठीक है, द टोटल पावर विल बी। अब यहां देखिएगा, ध्यान दे दीजिए, वो ये नहीं बता रहा है कि टोटल वोल्टेज हम कितना दे रहे हैं, टोटल वोल्टेज कितना दे रहा है। तो अगर वो वोल्टेज बता नहीं रहा तो सिंपल हम किस पर काम करेंगे, अपना जो रेटिंग है उसके हिसाब से काम करेंगे। ये कितने का हमारा 200 वाट का, ये कितने का 100 वाट का, दोनों किस में कनेक्ट है, आपके सीरीज में। तो अगर दोनों आपके सीरीज में कनेक्ट हैं तो मुझे बताइएगा, सीरीज के केस में मैंने बताया था कि P1 कितनी है आपके पास, P1 सिंपल कितनी है 200 वाट, ठीक है। P2 कितनी है आपके पास 100 वाट। तो टोटल पावर कितनी कंज्यूम होगी, तो टोटल पावर कैसे निकालेंगे, मैंने कहा था P इज इक्वल टू P1 P2 अपॉन P1 प्लस P2। तो P1 कितनी है आपके पास 200 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 300। तो जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगी 66 वाट। तो द करेक्ट आंसर विल बी 66 वाट। ध्यान रखना कि अगर वो रेटेड वोल्टेज पर ही ऑपरेट करा रहा है तब ये फॉर्मूला आपका वैलिड होगा, लेकिन अगर कहीं उसने आपका वोल्टेज चेंज कर दिया, ठीक है ना, रेटिंग के अलावा वोल्टेज उसने दे दिया, तब अगर सपोज इसको कम वोल्टेज मिल रहा है, सपोज वो कह रहा है 100 वोल्ट पर इसको ऑपरेट करा रहे हैं, इसको भी 100 वोल्ट पर ऑपरेट करा रहे हैं, तब पावर आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। पहले रेटेड वोल्टेज और रेटेड पावर से इसका रेजिस्टेंस निकाल लीजिए, फिर इसके वोल्टेज से इसकी पावर निकाल लीजिए, दैट इज P1 इज इक्वल टू V1 स्क्वायर अपॉन R1, इसकी निकाल लीजिए और फिर यहाँ पर फॉर्मूले में रख दीजिए, आपके पास टोटल पावर आ जाएगी। तो मैं चाहता हूँ आप लोगों से कि ऐसे ही क्वेश्चन आप लगाएं, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है या इस सेशन में आपको कोई डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। ये भी बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। अगर आपको इस तरह के वीडियो अच्छे लगते हैं और आप चाहते हैं कि मैं इस तरह के वीडियो आगे कंटिन्यूस करूं तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर और लाइक करिएगा ज्यादा से ज्यादा, जिससे कि अगले टॉपिक में इसी तरह के लेके आ सकूं। देखिएगा डियर स्टूडेंट, मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरा मोटो है बच्चों को उस तरह से तैयार कराना। बच्चों की मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही थी, ठीक है, तो मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर एनालिसिस किए UPPCL JEE के, जिसमें बच्चों को बहुत प्रॉब्लम हुई। कभी कभी पेपर में सारा बेसिक्स पूछ लेता है, कभी कभी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर पूछ लेता है। पिछली बार का पेपर में देख रहा था तो PLC SCADA, ठीक है, इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस, माइक्रो प्रोसेसर, इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस चैनल पर आपको टॉपिक वाइज हर चीज आपको मिलेगी, पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। अभी हमने स्टार्ट किया है बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जितने बेसिक्स हैं उनको हम कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट वाइज इस पे स्टडी कराएंगे आप लोगों को, और इसी तरह के जो हमारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं उनकी हेल्प से प्रैक्टिस कराएंगे, ठीक है। बहुत जल्दी नेक्स्ट टॉपिक आपको मिलने वाला है, क्योंकि एक बार मैंने देखा है इससे पुराना जो पेपर था आपका शायद 18 का, उसमें बैटरी पर क्वेश्चन पूछे गए थे और रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट पर क्वेश्चन पूछे गए थे। बहुत सारे 10-10, 15-15 क्वेश्चन आपके रेजिस्टेंस टेम्परेचर पर पूछे गए थे और बैटरी पर पूछे गए थे। तो इसके बाद जो भी आपका नेक्स्ट वीडियो आने वाला है दैट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप कमेंट करके मुझे बताइएगा, और आपको जितने भी क्वेश्चन होंगे रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट के, कंसेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट, वो मैं अगले आने वाले वीडियो में डिस्कस करूंगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप लोगों का थैंक यू, और आप लोगों से अगेन मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिए। थैंक यू।